और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। दिल्ली में 5 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। द्वारका पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा। पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे भी इसमें शामिल। इन अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। छोटी तादाद में ही सही, लेकिन पुख्ता जानकारी होने के बाद, जांच करने के बाद इन बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, जो चोरी छुपे भारत में आए और भारत में आकर उन्होंने भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और भारत पर एक बोझ की तरह बन गए हैं। अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। ये भारत में अवैध रूप से घुसे हुए लोग थे, जिन्होंने बांग्लादेश छोड़कर भारत में आकर अपनी चोरी छुपे जगह बना ली थी। न कोई कागजात, न कोई तरीका, सीमा पार कर फांद कर ये भारत में आ गए और भारत के संसाधनों पर बोझ की तरह बन गए यह अवैध बांग्लादेशी। आदित्य कुमार मेरे संवाददाता दिल्ली में मेरे साथ इस वक्त बात पर जुड़ गए हैं। आदित्य, और क्या ज्यादा जानकारी है? क्या इसके अलावा भी और जगह इसी तरीके की पहचान की जा रही है और उनको भी वापस भेजने की तैयारी है? तो दिल्ली में 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हो गए हैं। इनको द्वारका पुलिस ने पकड़ा और इन्हें वापस बांग्लादेश भी भेज दिया गया है। पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे इसमें शामिल हैं, यानी एक शख्स और है इनके साथ, जिनको वापस बांग्लादेश भेजा गया है। लेकिन ये 5 की संख्या बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। दरअसल भारत में लाखों की संख्या में, या यूं कहें कि करोड़ की संख्या में शायद बांग्लादेशी देश के अलग अलग हिस्सों में छुपे बैठे होंगे, जिन्होंने अब अपनी पहचान भी बदल ली होगी। अगर उनके कागजात देखे जाएंगे तो अपनी पहचान तक अलग साबित कर देंगे, लेकिन इनकी पहचान तब सामने आती है जब इनसे ये पता किया जाता है कि ये आए कहाँ से हैं। और जहाँ से आने की ये बात करते हैं, जब वहाँ जांच की जाती है तो इनके नाम वाला, इनके जैसा कोई भी वहाँ से ताल्लुक़ करता हुआ नहीं मिलता। लिहाजा ये समझ लिया जाता है कि ये सभी बांग्लादेशी हैं जो चोरी छुपे यहाँ पर भारत की कुछ ऐसे लोगों के सपोर्ट के ज़रिए यहाँ पर अपनी जगह बनाकर चुपचाप रह रहे हैं, जिन्होंने पैसों के लालच में इन्हें यहाँ पर बसा दिया है। अब पुलिस एक एक करके इनको वापस भेजने की तैयारी में लगी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इन अवैध बांग्लादेशियों की संख्या कम नहीं है। बड़ी तादाद में ये सब कॉलोनियों में छुपे बैठे हैं। आदित्य मेरे साथ अब एक बार फिर जुड़ गए हैं। आदित्य, विस्तार से बताएं। जी मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है, जो अवैध बांग्लादेशी हैं या घुसपैठी हैं, उनकी जांच लगातार दिल्ली पुलिस कर, उसी क्रम में अभी आज जो सूचना आई है उसके अनुसार द्वारका पुलिस ने फिर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनको फिर डिटेन करके वापस भेजा गया, जिनमें एक पूरा परिवार थे, 5 सदस्य थे, 2 बच्चे, बीवी और पति के साथ वो बांग्लादेश से भारत की तरफ आए थे और ये यहाँ पर रह रहे थे, सालों से रह रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, अभियान में उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब चेक किए जा रहे हैं। इसी में ये जो खुलासा हुआ था कि वो जो है बांग्लादेश से भारत में आकर के रह रहे थे अवैध तरीके से और सालों से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने उनको वापस भेज दिया है। दिल्ली पुलिस लगातार पिछले 1-1.5 महीने से इस तरीके के अभियान पूरे दिल्ली में चला रही है। जहां पर भी इस तरह के संदिग्ध लोग हैं उन सबकी पहचान की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जो भी वो प्रस्तुत कर रहे हैं पुलिस के सामने में, उनको क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि जैसे अगर पश्चिम बंगाल के किसी जगह का एड्रेस आधार कार्ड पर उसने दिया हुआ है तो वहां पे पुलिस भेजी जा रही है, टीम भेजी जा रही है और वहां से इस बात का क्रॉस चेक किया जा रहा है कि सच में वह व्यक्ति जो है जिसने एड्रेस अपने आधार कार्ड पे बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का दिया या आसाम का उसने दिया, क्या वहां पर वो सच में उसके पूर्वज रहे हैं या जिस तरीके से उनके कोई खानदान का वहां रहा है कि नहीं रहा, ये सब पूरी जांच परख करने के बाद में ही उन पे कार्रवाई की जा रही। तो अभी तक लगभग 1 दर्जन से भी अधिक ऐसे लोग हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने पहचान करके वापस भेजा है और अभी भी लगातार जो है वो जांच चल रही है और हो सकता है आने वाले कुछ समय में जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में वो अवैध तरीके से रह रहे हैं और छिप करके रह रहे हैं, उनको वापस भेजा जाएगा और ये लगातार अभियान चलता रहेगा। जी, लेकिन ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
करोड़ों के करीब बांग्लादेशी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जो पूरे देश में अलग अलग जगह छुपे बैठे हैं। यहाँ के ही लोगों ने उन्हें शेल्टर दे रखा है और छुपाकर उनके सारे कागजात तैयार कर लिए गए हैं। 5, 10, 15, 20, 25 वापस भेजने से कोई बड़ा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। मुझे तो उम्मीद यह है कि दिल्ली में इनकी संख्या करीब 1 लाख के करीब तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये संख्या बहुत बड़ी है। इंडिया न्यूज ने भी इस अभियान में इस रिपोर्ट को दिखाया था, जिसमें पहले इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि एक पूरा डंकी का जो प्रोसेस है कि डंकी माध्यम से वो प्रवेश करते हैं भारत में। साथ ही ठेकेदारी प्रथा है, ये जान करके लोगों को पहली बार इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि ये उनको ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से बांग्लादेश और आसाम के रास्ते म्यांमार से उनको लेकर के भारत में लाया जाता है और ठेकेदार ही उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था करवाता है। ठेकेदार ही उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड और सभी रोजगार, यहाँ तक रोजगार तक भी उपलब्ध करवाता है। तो इंडिया न्यूज ने भी इस चीज को बताया था पहले कि किस तरीके से ठेकेदारी प्रथा जो है पूरे रोहिंग्या को बसाने में चल रही है। पूरी जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। उसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। बीते दिनों लगभग 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जो दिल्ली में रह करके, गुड़गांव में रह करके, दिल्ली एनसीआर में रह करके वो वहां से लोगों को लेके आ रहे थे और यहाँ पे बसा रहे थे। ये आपने सही कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ये बहुत ही बड़ा नेक्सस है पूरे भारत में जिसमें काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अब सीमा नहीं, दिल्ली जिस तरीके से शहर है, दिल्ली का डेमोग्राफी जिस तरीके से है, कोई इंटरनेशनल सीमा यहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको बांग्लादेश के लोग या म्यांमार के लोग आपको दिल्ली में दिख जाते हैं। ये सवाल निशान उठाता है कि आखिर ये यहाँ तक पहुंचते कैसे हैं, यहाँ पे उनको शेल्टर कैसे मिलता है, यहाँ रोजगार उनको कैसे दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाती है। वो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अभी एमसीडी ने एक आदेश भी जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी स्कूल हैं उन सब में जांच की जाए कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो बच्चे, उनके पेरेंट्स कहाँ के हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए। इस पे इंडिया न्यूज ने रिपोर्ट भी दिखाई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य, इस जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़े।